अभी आप कह रहे हैं कि सर के, और आज खान साहब ने फिर जैसे आप भी कह रहे हैं कि दोबारा वो पैगाम आ गया है कि वो बैक टू स्क्वायर वन। अभी आप कह रहे हैं कि खान साहब को कहा गया है कि माफ़ी मांगे पूरी कौम से। आप जानते हैं उनके कज़न हैं, उनके बहनोई हैं, आप मतलब ऑलमोस्ट आप एज फेलो भी हैं, इतना सा इकट्ठे रहें। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे एक कौम से या GHQ से या हमारी इस्टेब्लिशमेंट से? मेरा ख्याल मतलब मुझे एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि इमरान खान साहब के जो जनरली जो उनका लाइफ स्टाइल था, जो उनका एक अपने आप का जो कंडक्ट था, उनका जो पर्सनैलिटी का, वो तो वो बड़ा था कि उन्होंने अपनी टर्म्स पे सारी जिंदगी गुजारी है। लेकिन जब सियासत में आए तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम मुशर्रफ, उससे पहले भी जब उनके थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट होंगे जन हमीदपुर के साथ, और फिर वो खुद उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से पार्टी बना ली उनसे अलहदा होके, और कुछ जो वर्किंग थी उनके साथ मिलकर हुई थी। तो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है, एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो इस तरीके से लिजा के मिलते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल लेट जाते, अपनी बातें भी करते हैं। मतलब आप इसकी मिसाल दे दें कि जनरल बाजवा साहब के साथ इतनी लड़ाई के बावजूद, और उनको गोलियां भी लग चुकी थी, और फिर गोलियों के बाद मेरा ख्याल है पति मुलाकात ये नहीं कहती, लेकिन उन्हीं दिनों में सितंबर अक्टूबर में अलवी साहब के साथ 2 मुलाकातें की। बाद लोग क्लेम करते हैं कि 3 मुलाकातें थी, एक सेफ हाउस में हुई थी। लेकिन अलवी साहब के साथ जो मुलाकातें हुई, मैं तो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ सुन चुका हूँ कि खान साहब एक जिसको कहना चाहिए कि अलवी साहब के सर पे सवार थे कि मेरी मुलाकात कराओ। और बाजा साहब बड़े जो कभी भी इमरान खान साहब के साथ इंसल्टिंग नहीं थे या उनको एक तौहीन आमेज तरीके से नहीं हैंडल किया, उन मुलाकातों में किया। और पहले ही उन्हें कही आपको क्यों क्या दिलचस्पी मेरे से मिलने की, आप तो मुझे मीर जाफर भी सादिक कहते रहे हो। तो खान साहब ने वहां अपोलोजाइज किया। मैंने कहा मेरा कहते हैं वो मेरा बिल्कुल मतलब और था, मैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहता था, मतलब खान साहब ये समझते हैं कि जो मैं कहता हूँ अगला बंदा मैं मान ले, जो कि लोग नहीं मानते, और यहीं पर खराबी होती है। फिर उसके बाद जरा आसिम मुनीर के बारे में अलवी साहब के साथ स्ट्रेटेजी यही की थी, जो उन्होंने तो कहा था मैं और अलवी खेलेंगे। उसके 2 ऐसे थे, पहले से तो ये है कि अलवी साहब जो है नोटिफिकेशन नहीं करेंगे और एक कैओस क्रिएट करेंगे, और दूसरे से ये था कि अलवी साहब नोटिफिकेशन जो है वो इमरान खान उसको अनाउंस करेंगे। तो अलवी साहब लाहौर है, फिर आपको पता है कि अनाउंस अलवी साहब ने किया, और फिर इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस से वो हाल खुद लाहौर बैठे थे, वहां से अनाउंस हो गया। तो उसकी कहानी भी यही है कि इमरान खान साहब बस बार बार कहते थे कि आसिम मुनीर साहब से मेरी बातें कराएं, मैं उनको ये मुबारकबाद दूं। आसिम मुनीर साहब ने जो है इससे इनकार कर दिया। मुझे तो नहीं पता, ये आसिम मुनीर साहब जानते, इमरान खान साहब जानते जो है मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी नफी आ जाएगी। कह देंगे कि आसिम मुनीर साहब को अलवी साहब ने नहीं कहा जी, खान साहब चाहते हैं कि वो खुद अनाउंस करे और खुद आपको मुबारकबाद दें। फिर फरवरी मार्च 2023 के अंदर इसी तरह खान साहब ने बड़ी तकदो के साथ अलवी साहब को फिर लाहौर बुलाया, फिर कहा मेरी बात करो, और अगले दिन फिर बयान दे दिया कि मैं जब फोन करता हूँ मुझे मेरे तो फोन नहीं सुनते, फोन से मेरे से बात नहीं करना चाहते। आपने की नजर से भी वो बयान गुजरा होगा जो मार्च में उन्होंने 2023 के अंदर दिया था। तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि बस किस्मत की देवी जो है खान साहब से किसी कई और लिहाजों से बड़ी जो थी वो मेहरबान थी, और उसमें यह था कि जनरल बाजवा साहब उसने बहुत ही एक गलीज गेम खेली, और उन्होंने खान साहब को एक स्पेस दी, जिंदा रखा, और शहबाज शरीफ साहब की और PDM की हुकूमत ऐसा या तंग रखा ताकि वो रिजाइन करें, घर जाए, निगरान बनाए, और मैं अपनी मर्जी से अपनी एक्सटेंशन खुद लूं, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस भी अपनी मर्जी के लगवाऊं। वो तो अल्लाह की अपनी स्कीम था गए। लेकिन ये बाजवा साहब अगर वो 5 महीने 10 अप्रैल से 29 नवंबर तक खान साहब की हिफाजत ना करते, या माशरा लगाने के लिए वैसे शरीफ बेचारा शहीद हुआ, इमरान खान साहब बेचारों पे जो है एक कातलाना हमला हुआ ऐसा तैसा, अब वो सारी वजह ये थी कि माशरा लगाना चाहते। तो ये बड़ी चेकर्ड सारी स्टोरी है। थोड़े अरसे के अंदर मेरा ख्याल है कि कई प्रोग्राम भी मुकम्मल नहीं हो सकते।